हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी सेक्टर। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन डेड मैन टेल नो टेल्स को, जो सन 2017 में रिलीज की गई थी। और ये पायरेट सीरीज की 6th इंस्टॉलमेंट थी। अगर आप इस सीरीज के फैन हैं तो जरूर कप्तान जैक स्पैरो के भी फैन होंगे, जिनके हैरत अंगेज कारनामों की वजह से उन्होंने अलग ही फैन फॉलोइंग बनाई है। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। कहानी शुरू होती है फ्रेंड्स कैलिप्सो मेलस्ट्रॉम की लड़ाई के 13 साल बाद, जहां हम देखते हैं 12 साल के हेनरी टर्नर को, जो विल टर्नर का बेटा है। और वो फ्लाइंग डचमैन जहाज में जाता है जो समुद्र की सतह में मौजूद है, क्योंकि आप सभी जानते ही होंगे विल टर्नर की मौत के बाद विल भी उस श्राप से शापित हो जाता है। अब यहाँ हेनरी अपने पिता विल से मिलता है और उन्हें बताता है कि उसे पता है कि परम शक्ति का एक त्रिशूल आपका ये श्राप तोड़ सकता है और आप फिर से जिंदा हो सकते हैं। पर विल उसे कहता है कि ये नहीं हो पाएगा और उसे वहां से जाने को कहता है। तब हेनरी अपने पिता से वादा करता है कि वो जरूर आएगा और उसे ढूंढने में जैक उसकी मदद करेगा। और तब डचमैन जहाज फिर समुद्र में कहीं खो जाता है। अब कहानी 9 साल आगे बढ़ती है और हम देखते हैं हेनरी रॉयल नेवी में सेलर है, जहां वो देखता है कि जहाज सुपरनेचुरल डेविल ट्रायंगल की ओर जा रहा है और वो उनके कप्तान को ऐसा न करने का कहता है, पर वो उसकी बात नहीं मानते और उसे बांध देते हैं। और तब वो साइलेंट मेरी टापू पर टकराते हैं, जहां एक स्पेनिश पायरेट्स हंटर कप्तान सालाजार उसके साथियों के साथ उन पर हमला करता है और वो सब भी श्राप से श्रापित रहते हैं और सब मुर्दा होते हैं, जहां वो सबको मार देता है। और सालाजार को पता चलता है कि हेनरी कप्तान जैक स्पैरो की तलाश में है। तब वो हेनरी को छोड़ देता है और कहता है कि कप्तान जैक से कहो कि सालाजार उसकी मौत का बदला लेने आ रहा है। इधर फ्रेंड्स, सेंट मार्टिन में एक यंग एस्ट्रोनॉमर कैरिना स्मिथ को जादू टोना करने के लिए मौत की सजा दी जाती है। और अब हम देखते हैं कप्तान जैक स्पैरो को, जो वहाँ एक बैंक लूटता है। और इधर कैरिना भी जेल से भाग जाती है, पर वो पकड़ा जाती है। और अब हेनरी की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ नेवी के ऑफिसर उसे कहते हैं कि तुम जंग से भागे थे। वहाँ हेनरी उन्हें बताता है कि उन पर मुर्दों ने हमला किया था, पर वो उसकी बात नहीं सुनते और उसे सजा देने का ऐलान करते हैं। पर वहाँ कैरिना नर्स का भेस लेकर वहाँ आती है। अब उसे पता चलता है कि हेनरी उस जगह को खोज रहा है जहाँ त्रिशूल है। अब वो उसके पिता के द्वारा दी गई एक डायरी की मदद से उसे वहां तक जाने में मदद की पेशकश करती है। इधर जैक स्पैरो जो बैंक लूटता है, अंत में उसकी तिजोरी में कुछ नहीं बचता, क्योंकि वहां से एस्केप करने में वो सारा लूटा हुआ माल रास्ते में ही गिर जाता है, जिस वजह से उसके साथी उसको छोड़कर चले जाते हैं। अब एक शराब के लिए वो उसका दिशा यंत्र का सौदा कर लेता है और दिशा यंत्र से विश्वासघात कर लेता है। और इस वजह से सालाजार उसके साथी उस डेविल ट्रायंगल से मुक्त हो जाते हैं और जैक स्पैरो और फिर कैरिना को गिरफ्तार कर मौत की सजा सुनाई जाती है। पर हेनरी उनकी मदद कर उन्हें वहां से बचा लेता है और वो सब अब निकल पड़ते हैं जैक के जहाज से अपने उस सफर पर जहां मौत उनके इंतजार में है। इसी बीच कप्तान हेक्टर बारबोसा को उसके दल के लोगों से पता चलता है कि मुर्दों के कप्तान सालाजार ने समुद्र पर कब्जा कर लिया है और कई समुद्री लुटेरों को मौत की घाट उतार दिया है और उनके तीनों जहाज को भी नष्ट कर दिया है। अब बारबोसा एक जादूगरनी साल्चा के पास जाता है, जहां उसे वो बताती है कि मुर्दों की फौज और उनके कप्तान को तलाश है कैप्टन जैक स्पैरो की, और बताती है कि वो एक लड़की और ब्लैक पर्ल के साथ त्रिशूल की तलाश में निकलेगा। और तब वो दिशा यंत्र वो बारबोसा को सौंपते हुए कहती है कि जैक को सालाजार के हवाले कर दो, तभी तुम इस समुद्र पर राज कर सकते हो। इधर नेवी के ऑफिसर भी जादूगरनी साल्चा के पास जाकर उससे उस त्रिशूल के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वो भी उस त्रिशूल की मदद से समुद्र पर राज करना चाहते हैं। तब वो उस जादूगरनी को मारने की धमकी देते हैं और तब वो उनकी मदद को तैयार हो जाती है। और तब कप्तान बारबोसा कप्तान सालाजार से जैक को उसे सौंपने का सौदा करता है और बताता है कि वो त्रिशूल उन्हें खजाने तक ले जा सकता है और सालाजार उसकी ये पेशकश कबूल कर लेता है। अब यहाँ हेनरी को पता चलता है कि कैरिना भी उसी की तरह उसके पिता की तलाश कर रही है और त्रिशूल भी उसकी आखिरी उम्मीद है अपने पिता को खोजने के लिए। अब सालाजार बारबोसा को बताता है कि कैसे जैक स्पैरो ने उसे इस डेविल ट्रायंगल में फंसाया था और उसकी यहाँ मौत हो गई थी। और तब उनको जैक स्पैरो का जहाज दिखता है और इधर जैक के जहाज पर हेनरी भी सालाजार का जहाज देख लेता है। अब जैक के साथियों को ये पता चलता है कि सालाजार जैक को मारने आ रहा है। तब वो जैक, हेनरी और करीना को एक बोट में उतार देते हैं ताकि वो सालाजार से अपनी जान बचा सकें। और तब वो तीनों एक टापू पर आ जाते हैं, जहां सालाजार और उसके आदमी उसका पीछा करते हैं, पर वो जमीन पर कदम नहीं रख सकते, इसलिए सालाजार जैक को फिर आने का कहकर वहां से चला जाता है। अब बारबोसा को आकर वो मारता है, जहां बारबोसा कहता है कि वो उस टापू पर जाकर जैक को पकड़ कर लाएगा। पर उस टापू पर जैक, हेनरी और करीना को बंधक बना लिया जाता है और जबरदस्ती जैक की शादी वहां की एक औरत से कराई जाती है।
पर तभी वहाँ बारबोसा आकर जैक को बचा लेता है और कहता है कि अब उसे वो त्रिशूल चाहिए और उस त्रिशूल की मदद से वो भी सभी मुर्दों को मार डालेगा और समुद्र पे फिर उसका राज होगा। तब जैक कहता है कि उसके लिए उनको सबसे तेज जहाज की जरूरत होगी और वो है नहीं। तब बारबोसा जैक की बोतल निकालते हुए कहता है कि ब्लैक पर्ल जहाज हमें वहाँ ले जाएगा, पर बारबोसा कहता है कि एक जहाज पर एक ही कप्तान होगा और वो बारबोसा होगा। फ्रेंड्स, अब बारबोसा तीनों को जहाज पर बंधक बना लेता है, पर करीना उससे बताती है कि आपके पास जो नक्शा है वो आधा है और उससे आप उस त्रिशूल तक नहीं पहुंच सकते और उसका नक्शा इन तारों में छुपा है। और तब वो करीना के पास एक किताब देखता है जहाँ करीना बताती है कि ये उसके पिता की विरासत है। अब यहाँ बारबोसा को पता चलता है कि करीना उसकी बेटी है क्योंकि वो ही इस किताब के साथ करीना को अनाथालय छोड़कर आया था, पर उसे ये नहीं पता था इस किताब को वो उसके पिता की खोज का मकसद बना लेगी। पर तभी उन्हें वहाँ नेवी आर्मी का जहाज दिखता है जो ब्लैक पर्ल पर हमला करने वाला होता है, पर उससे पहले कप्तान सालाज़ार नेवी के जहाज को तबाह कर देता है और फिर वो ब्लैक पर्ल पर आता है जैक को ढूंढने। और जहाँ सालाज़ार अब जैक के पीछे लग जाता है और जैसे ही उसे मारने वाला होता है तभी करीना उस टापू को ढूंढ लेती है और वो सब उस टापू पर आ जाते हैं और इस तरह वो कप्तान सालाज़ार से बच जाते हैं। लेकिन सालाज़ार हेनरी को पकड़कर उनके जहाज पर ले जाता है और तब उस टापू पर वो उस त्रिशूल को देखते हैं और उसके जादू से समुद्र को दो टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। पर तभी हेनरी वहां आ जाता है जिस पर सालाज़ार हावी होता है और वो जैक को रोकता है और वो त्रिशूल हथिया लेता है। अब इधर सालाज़ार और उसकी फौज भी वहां आ जाती है जहां सालाज़ार हेनरी की बॉडी छोड़कर वो त्रिशूल ले लेता है और जैक और उसमें फाइट होती है। तब करीना हेनरी को होश में लाती है और बताती है कि समुद्र के सभी शापों को तोड़ने के लिए उन्हें वो त्रिशूल नष्ट करना होगा। और तब मौका पाकर हेनरी उस त्रिशूल को नष्ट कर देता है और सालाज़ार और उसके सभी साथी भी उस शाप से मुक्त हो जाते हैं। पर तभी डिवाइडेड समुद्र भी वापस एक होने लगते हैं और बारबोसा जैक, हेनरी और करीना की मदद के लिए आता है और एक हैंगर की मदद से उन्हें ऊपर ले जाता है। पर सालाज़ार भी उस हैंगर पर आ जाता है और तब करीना बारबोसा के आन पर वैसा ही साइन देखती है जैसा उसकी किताब पर होता है और वो समझ जाती है कि बारबोसा ही उसके पिता हैं। पर करीना और सबको बचाने के लिए बारबोसा उसकी जान की कुर्बानी दे देता है और सालाज़ार को मार देता है और वहीं मर जाता है। अब कुछ समय बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहां विल टर्नर डचमैन जहाज से वापस आता है और एलिजाबेथ स्वान से मिलता है और जहां टर्नर फैमिली फिर रीयूनिट होती है और जैक ये सब अपने जहाज ब्लैक पर्ल से देख रहा होता है और अब उसके साथी जैक को कप्तान स्वीकार करते हैं और बारबोसा का बंदर भी जैक को स्वीकार कर लेता है और फिर जैक निकल जाता है एक और सफ़र के लिए। और फ्रेंड्स, ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।